हाय एवरीवन, दिस इज मनीषा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मनीषा स्टडी लाइन। आज मैं उन सभी के लिए जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जनरल अवेयरनेस मॉडल प्रैक्टिस सेट थर्ड के 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बताने जा रही हूँ। तो आइए इसे शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जंग लगने के लिए 3 घटक होने आवश्यक होते हैं। जंग लगने के लिए 3 घटक होने आवश्यक होते हैं जो इस प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए हीलियम, हाइड्रोजन तथा नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर बी लोहा, नाइट्रोजन तथा आर्द्रता। ऑप्शन नंबर सी स्टील, लोहा तथा ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर डी लोहा, ऑक्सीजन तथा आर्द्रता। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी लोहा, ऑक्सीजन तथा आर्द्रता। जंग लगने के लिए 3 घटक होने आवश्यक होते हैं जो है फर्स्ट लोहा, सेकेंड ऑक्सीजन तथा थर्ड है आर्द्रता। अगला क्वेश्चन है, टीवी रिमोट कंट्रोल डैश के सिद्धांत पर कार्य करता है। टीवी रिमोट कंट्रोल डैश के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए इंफ्रारेड तरंगे, ऑप्शन नंबर बी ब्लूटूथ तकनीक, ऑप्शन नंबर सी लेजर तकनीक, ऑप्शन नंबर डी अल्ट्रासोनिक तरंगे। तो इसका सही आंसर होगा इंफ्रारेड तरंगे। टीवी रिमोट कंट्रोल इंफ्रारेड तरंगे के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि को क्या कहा जाता है। किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए विस्फीति, ऑप्शन नंबर बी मुद्रास्फीति, ऑप्शन नंबर सी मुद्रास्फीति जनित मंदी, ऑप्शन नंबर डी अपस्फीति। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मुद्रास्फीति। किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि को मुद्रास्फीति कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि को क्या कहा जाता है। किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि को क्या कहा जाता है। तो इसके 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर ए विस्फीति, ऑप्शन नंबर बी मुद्रास्फीति, ऑप्शन नंबर सी मुद्रास्फीति जनित मंदी, ऑप्शन नंबर डी अपस्फीति। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मुद्रास्फीति। किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि को मुद्रास्फीति कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल था। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल था। तो ऑप्शन नंबर ए है जलालुद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर बी शम्स-उद-दीन इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर सी नसरुद्दीन महमूद, ऑप्शन नंबर डी गियासुद्दीन तुगलक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी गियासुद्दीन तुगलक। सुल्तान बनने से पहले गियासुद्दीन तुगलक कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी के शासनकाल में उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत का शक्तिशाली गवर्नर नियुक्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, तैमूर द्वारा डैश ईस्वी में दिल्ली पर किए गए आक्रमण को तुगलक साम्राज्य के अंत के रूप में देखा जाता है। तैमूर द्वारा डैश ईस्वी में दिल्ली पर किए गए आक्रमण को तुगलक साम्राज्य के अंत के रूप में देखा जाता है। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए 1215, ऑप्शन नंबर बी 1452, ऑप्शन नंबर सी है 1645, ऑप्शन नंबर डी 1398। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1398। तैमूर द्वारा 1398 ईस्वी में दिल्ली पर किए गए आक्रमण को तुगलक साम्राज्य के अंत के रूप में देखा जा सकता है।
तैमूर का यह आक्रमण तुगलक वंश के लिए घातक सिद्ध हुआ, जिससे तुगलक वंश का सर्वनाश हो गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। तुआंग और लहासा को जोड़ने वाले दर्रे का क्या नाम है? तुआंग और लहासा को जोड़ने वाले दर्रे का क्या नाम है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है हपुन-नगन दर्रा, ऑप्शन नंबर बी है कुमाज़वंग दर्रा, ऑप्शन नंबर सी बुमला दर्रा, ऑप्शन नंबर डी चनकन दर्रा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बुमला दर्रा। बुमला दर्रा तुआंग को लहासा से जोड़ता है। यह दर्रा अरुणाचल प्रदेश में तुआंग से लगभग 37 किलोमीटर दूर भारत चीन सीमा पर समुद्र तल से 15,200 फीट ऊपर स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली डैश में स्थित है। विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली डैश में स्थित है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए असम, ऑप्शन नंबर बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी नागालैंड। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए असम। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली है, जो भारत के असम राज्य के जोरहाट जिले में स्थित है। यह ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 1250 वर्ग किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है डैश को माइक्रोस्कोप के माध्यम से देखी जाने वाली कोशिकाओं, ऊतकों और अंगों की सूक्ष्म शरीररचना के अध्ययन का विज्ञान कहा जाता है। डैश को माइक्रोस्कोप के माध्यम से देखी जाने वाली कोशिकाओं, ऊतकों और अंगों की सूक्ष्म शरीर रचना के अध्ययन का विज्ञान कहा जाता है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए कीट विज्ञान, ऑप्शन नंबर बी ऊतक विज्ञान, ऑप्शन नंबर सी मत्स्य विज्ञान, ऑप्शन नंबर डी जीवाश्म विज्ञान। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ऊतक विज्ञान। ऊतक विज्ञान हिस्टोलॉजी को माइक्रोस्कोप के माध्यम से देखी जाने वाली कोशिकाओं, ऊतकों और अंगों की सूक्ष्म शरीर रचना के अध्ययन का विज्ञान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 है सैयद राजवंश की स्थापना किसने की? सैयद राजवंश की स्थापना किसने की? तो इसके 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर ए बहलूल खान, ऑप्शन नंबर बी खिजरी खान, ऑप्शन नंबर सी निज़ाम शाह, ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद बिन फरीद। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी खिजरी खान। सैयद वंश की स्थापना खिजरी खान ने 1414 ईस्वी में तुगलक वंश के अंतिम शासक महमूद तुगलक की मृत्यु के पश्चात की थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है निम्नलिखित में से किस दर्रे को जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाले गेटवे के रूप में जाना जाता है? निम्नलिखित में से किस दर्रे को जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाले गेटवे के रूप में जाना जाता है? इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए चांगला दर्रा, ऑप्शन नंबर बी अगहिल दर्रा, ऑप्शन नंबर सी लानकला दर्रा, ऑप्शन नंबर डी बनिहाल दर्रा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रे को जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाले गेटवे के रूप में जाना जाता है। यह हिमालय का प्रमुख दर्रा है। यह दर्रा कश्मीर घाटी को जवाहर सुरंग के माध्यम से जम्मू के रास्ते शेष भारत से जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 किस राज्य के स्थानीय शिल्पकारों को पौष मेले में अपने लोक नृत्य, संगीत, भोजन और संस्कृति को प्रदर्शित करते हुए देखा जा सकता है? किस राज्य के स्थानीय शिल्पकारों को पौष मेले में
अपने लोक नृत्य, संगीत, भोजन और संस्कृति को प्रदर्शित करते हुए देखा जा सकता है। इसके 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर ए राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर सी गुजरात, ऑप्शन नंबर डी पश्चिम बंगाल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल राज्य के स्थानीय शिल्पकारों को पौष मेले में अपने लोक नृत्य, संगीत, भोजन और संस्कृति को प्रदर्शित करते हुए देखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, डैश हिमाचल प्रदेश में एक बड़ा पर्यटक आकर्षण स्थल है। डैश हिमाचल प्रदेश में एक बड़ा पर्यटक आकर्षण स्थल है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए अघेल दर्रा, ऑप्शन नंबर बी रोहतांग दर्रा, ऑप्शन नंबर सी चांगला दर्रा, ऑप्शन नंबर डी मिंटका दर्रा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में एक बड़ा पर्यटक आकर्षण स्थल है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, कीमत स्वीकारक फर्म की औसत संप्राप्ति बाजार कीमत डैश होती है। कीमत स्वीकारक फर्म की औसत संप्राप्ति बाजार कीमत डैश होती है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए से आधी, ऑप्शन नंबर बी के बराबर, ऑप्शन नंबर सी से दुगना, ऑप्शन नंबर डी से कम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के बराबर। कीमत स्वीकारक फर्म की औसत संप्राप्ति बाजार कीमत के बराबर होती है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी की स्थापना किस वर्ष में हुई। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी की स्थापना किस वर्ष में हुई। तो इसके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए 1949, ऑप्शन नंबर बी 1999, ऑप्शन नंबर सी 1972, ऑप्शन नंबर डी 1997। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1999। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी भारत की राष्ट्र पार्टी है। इस पार्टी की स्थापना 25 मई 1999 ईस्वी को शरद पवार, पीए संगमा, तारिक अनवर कांग्रेस से अलग हुए तत्कालीन वरिष्ठ राजनेताओं द्वारा की गई थी। इस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष वर्तमान में शरद पवार है। इस पार्टी का चुनाव चिन्ह घड़ी है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में कहा गया है कि भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा का धर्म अपनाने, उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा का धर्म अपनाने, उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए समानता का अधिकार, ऑप्शन नंबर बी स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन नंबर सी शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन नंबर डी है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता के संबंध में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक विधिक प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 25 के तहत कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है, 1917 में महात्मा गांधी ने डैश के खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया। 1917 में महात्मा गांधी ने डैश के खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया। इसके 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर ए बिहार, ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी गुजरात, ऑप्शन नंबर डी पश्चिम बंगाल।
तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। खेड़ा जिला गुजरात के कुनबी पाटीदार किसानों ने 1918 ईस्वी में अंग्रेज सरकार से लगान में राहत की मांग की थी, क्योंकि गुजरात के पूरे वर्ष की फसल खराब हो गई थी। किसानों की दृष्टि में फसल चौथाई भी नहीं हुई थी। ऐसी स्थिति को देखते हुए लगान की माफी होनी चाहिए थी, पर सरकारी अधिकारी किसानों की इस मांग को सुनने को तैयार नहीं थे। तब महात्मा गांधी ने 22 मार्च 1918 ईस्वी में खेड़ा आंदोलन की घोषणा की। 22 मार्च 1918 ईस्वी में खेड़ा आंदोलन की घोषणा की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। संसाधनों के वितरण के आधार पर डैश वर्गीकृत हो सकते हैं। संसाधनों के वितरण के आधार पर डैश वर्गीकृत हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए, वास्तविक संसाधन। ऑप्शन नंबर बी, संभाव्य संसाधन। ऑप्शन नंबर सी, सर्वव्यापक संसाधन। ऑप्शन नंबर डी, अजैव संसाधन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सर्वव्यापक संसाधन। संसाधनों के वितरण के आधार पर सर्वव्यापक संसाधन वर्गीकृत हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। लद्दाख में पाए जाने वाला यूरेनियम किस संसाधन का एक उदाहरण है? लद्दाख में पाया जाने वाला यूरेनियम किस संसाधन का एक उदाहरण है? तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए, अप्राकृतिक संसाधन। ऑप्शन नंबर बी, वास्तविक संसाधन। ऑप्शन नंबर सी, संभाव्य संसाधन। ऑप्शन नंबर डी, जैव संसाधन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संभाव्य संसाधन। लद्दाख में पाए जाने वाला यूरेनियम संभाव्य संसाधन का एक उदाहरण है, कारण अभी वहां इसका दोहन शुरू नहीं हुआ है। यूरेनियम को मेटल ऑफ होप के नाम से भी जाना जाता है। यूरेनियम को मेटल ऑफ होप के नाम से भी जाना जाता है। झारखंड में सिंहभूम जिले के जादूगोडा क्षेत्र यूरेनियम खनन हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। झारखंड में सिंहभूम जिले के जादूगोडा क्षेत्र यूरेनियम खनन हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 है, मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए, फेबुला। ऑप्शन नंबर बी, टिबिया। ऑप्शन नंबर सी, स्टेपिस। ऑप्शन नंबर डी, फीमूर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फीमूर। जांघ की हड्डी फीमूर शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। अंश मेखला से अग्रपाद की अस्थि ह्यूमरस एवं श्रेणी मेखला से पश्चपाद की हड्डी फीमर जुड़ी होती है। कान की हड्डी स्टेपस शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। विजांड द्वारी सिरे के ठीक विपरीत। विजांड द्वारी सिरे के ठीक विपरीत डैश होता है जो विजांड के आधारी भाग का प्रतिनिधित्व करता है। विजांड द्वारी सिरे के ठीक विपरीत डैश होता है जो विजांड के आधारी भाग का प्रतिनिधित्व करता है। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए है नाभिक। ऑप्शन नंबर बी, विजांड वृंत। ऑप्शन नंबर सी, निभाग। ऑप्शन नंबर डी, विजांड काय। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, निभाग। विजांड द्वारी सिरे के ठीक विपरीत निभाग होता है जो विजांड के आधारी भाग का प्रतिनिधित्व करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। दर्पण जैसे चिकनी पृष्ठ से होने वाले परावर्तन डैश परावर्तन कहते हैं। दर्पण जैसे चिकनी पृष्ठ से होने वाले परावर्तन डैश परावर्तन कहते हैं।
ऑप्शन नंबर ए नियमित, ऑप्शन नंबर बी अनियमित, ऑप्शन नंबर सी विसरित, ऑप्शन नंबर डी संगलित। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नियमित। दर्पण जैसे चिकने पृष्ठ से होने वाले परावर्तन नियमित परावर्तन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ऑक्सीजन से भारी होती है? निम्नलिखित में से कौन सी गैस ऑक्सीजन से भारी होती है? ऑप्शन नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी अमोनिया, ऑप्शन नंबर सी मीथेन, ऑप्शन नंबर डी हीलियम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऑक्सीजन से भारी होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 है, सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रित यानी फोकस करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए साधारण शीशा का, ऑप्शन बी अवतल लेंस का, ऑप्शन सी अवतल दर्पण का, ऑप्शन डी उन्नोत्तल दर्पण का। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी अवतल दर्पण का। सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रित करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित फसलों में से किसी अधिकतम पानी अपेक्षित है? निम्नलिखित फसलों में से किसी अधिकतम पानी अपेक्षित है? तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए धान को, ऑप्शन नंबर बी जौ को, ऑप्शन नंबर सी मकई को, ऑप्शन नंबर डी गेहूं को। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए धान को। फसलों में धान को अधिकतम पानी अपेक्षित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत के किस राज्य में टीक की लकड़ी अधिक मात्रा में पैदा होती है? भारत के किस राज्य में टीक की लकड़ी अधिक मात्रा में पैदा होती है? तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए राजस्थान में, ऑप्शन नंबर बी असम में, ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर डी बिहार में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश में। भारत के मध्य प्रदेश में टीक की लकड़ी अधिक मात्रा में पैदा होती है। ये सभी जीके जीएस एसएससी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने अपने वीडियो में जनरल अवेयरनेस का मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 और 2 को भी बताया है। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप इसे जरूर देखें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।